हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसमें हम लोग कुछ टर्म्स जानते हैं। देखिए टीएसए, हम लोग टीएसए का व्यवहार करेंगे। तो टीएसए का मतलब हम लोग क्या होता है, टीएसए हम लोग व्यवहार करेंगे तो टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। सो हो गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो कहीं भी अगर हम लोग को टोटल सरफेस एरिया लिखना होगा तो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, टीएसए लिख देंगे। ओके, एलएसए का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम लोग कहीं भी लेटरल सरफेस एरिया क्वेश्चन में आएगा तो उसके जगह शॉर्ट में हम लोग एलएसए यूज करेंगे। फिर उसके बाद सीएसए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो क्वेश्चंस में कहीं भी कर्व सरफेस एरिया आएगा तो उसके जगह हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीएसए लिखेंगे। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया की जगह हम लोग टीएसए लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की जगह एलएसए लिखेंगे एंड कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह सीएसए का यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। एक नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड। एक नंबर डिस्कस करते हैं हम लोग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है, मींस तीनों इक्वल नहीं होता है। लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट, मींस लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यूबॉइड का हम लोग फिगर बनाते हैं। ओके, सो इस तरह से यह आपका एक कीबोर्ड हो गया। ओके, तो इसमें कीबोर्ड में क्या होता है, एक आपका लेंथ होता है। सपोज ये वाला क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया यहां से यहां तक, और ये वाला आपका ब्रेथ हो गया, यहां से यहां तक ब्रेथ हो गया, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन आपका हाइट हो गया। तो मैं एक बॉक्स लाया हूं। देखिए यह बॉक्स क्या है, आपका एक क्यूबॉइड है। दिस इज अ क्यूबॉइड। इसमें क्या है, देखिए लेंथ, ये हो गया आपका यहां से तक लेंथ, और ये वाला हो गया आपका ब्रेथ, और ये वाला हो गया आपका हाइट। या देखिए एक बॉक्स लाया हूं, या क्या है, कीबोर्ड है, समझिए आप इसको। ठीक है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है, तीनों इक्वल नहीं होता। आप देख सकते हैं ये वाला हो गया आपका लेंथ, फिर यह हो गया आपका ब्रेथ, और यह क्या हो गया आपका हाइट। सो लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एरिया बेस इंटू हाइट। देखिए यह जो क्यूबॉइड है, इसका ये जो बेस है, इस बेस का क्या है, लेंथ है और ब्रेथ। तो ये जो क्यूबॉइड है, इसका जो बेस है, ये जो बेस है, बेस में क्या है, बेस का क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, तो बेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, या क्यूबॉइड है, कीबोर्ड का जो बेस है उसमें उसका लेंथ है L और इसका ब्रेथ है B, तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू B। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। एरिया बेस इंटू हाइट, तो एरिया बेस कितना हो गया, L इंटू B। L इंटू B हो गया एरिया बेस, इंटू हाइट, इसका हाइट कितना, देखिए इसका हाइट है H, तो इंटू H। तो इस तरह से क्या हो गया,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। सो इसका यूनिट्स क्या होगा, इसका यूनिट्स होगा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। क्वेश्चन में मीटर हो तो हम लोग लिखेंगे मीटर क्यूब, या क्वेश्चन में सेंटीमीटर हो तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। मींस वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस क्यूबिक यूनिट। सो नंबर बी, इसमें हम लोग जानेंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ओके, इस कीवर्ड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यह कीवर्ड है और कीवर्ड का देखिए कितना फेस है, 6 फेस है। एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, 2 फेस हो गया, लेफ्ट राइट मिला के 4 हो गया, और आगे और पीछे मिला के टोटल 6 फेस हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस हो गया इस कीबोर्ड का। सो इस कीबोर्ड का 6 फेस है, तो हम लोग इसका अगर एरिया निकाले, इस फेस का, ये जो फेस है इस फेस का एरिया निकाले तो क्या होगा, दिस इज L एंड दिस इज H, तो इसका एरिया कितना होगा L इंटू H। सो इसका एरिया हो गया LH, तो इसका एरिया हुआ LH, L इंटू H, तो सेम इसका पीछे वाला भी उतना ही होगा बिकॉज दोनों क्या है, सेम है। सो इसका एरिया हुआ L इंटू H, तो इस पीछे वाला का एरिया कितना हुआ, इसका एरिया कितना हुआ L इंटू H। सो L इंटू H प्लस L इंटू H मीन्स 2L इंटू H। सो यहां आ गया आपका 2L इंटू H। ओके, उसी प्रकार इसका आ गया, इसका और इसके ए वाला और ए वाला दोनों मिला के दोनों का एरिया हो गया 2 इंटू L इंटू H। अब देखिए अब हमें इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो इसका अगर निकालना होगा हमें, तो देखिए ये जो फेस है, यह फेस, इस फेस का यहां क्या है, यहां ये B है और ये क्या है, यह H है। तो यह B है और यह H है, तो क्या हो गया B इंटू H, BH, B इंटू H, BH। तो इसका हो गया BH, तो सेम इसका भी कितना होगा, BH होगा। सो इसका भी BH एंड इसका भी BH, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2BH। सो 2B इंटू H। ओके, अब टॉप एंड बॉटम का निकालते हैं। ओके, टॉप का और बॉटम का। तो देखिए अगर इसको टॉप को देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें देखिए लेंथ है और यह क्या है, ब्रेथ है। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें देखिए आप यहां लेंथ है और यह क्या है, ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू बी। तो ऊपर का L इंटू बी, तो नीचे का भी क्या होगा L इंटू बी। देखिए यहां पे देखिए इसका क्या है, लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना हो गया L इंटू बी। L इंटू बी नीचे का भी और L इंटू बी ऊपर का भी, तो कितना हो गया 2L इंटू बी, 2L इंटू बी। सो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 2 फेस 2 फेस 2 फेस, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 फेस का एरिया आ गया हमें। सो 2L इंटू बी, LB प्लस इन तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, इन तीनों में 2 क्या करते कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरह से क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हम चलते हैं सी नंबर, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यह एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका ये जो गोलाई पार्ट जो है, जो गोल है, जो कर्व है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि ये क्या है, गोल है, राउंड है, ठीक है, यह कर्व है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, यह तो आपका कीवर्ड है। यह चारों तरफ से एक ऐसा शेप है, फिर ऐसा है, फिर नेक्स्ट ऐसा है, इस तरह से है ना, फिर नेक्स्ट ऐसा है। तो यह चारों तरफ से है पर यह गोल नहीं है, राउंड नहीं है, मींस कर्व नहीं है, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलते। इसका नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें सिर्फ हम लोग इसी को देखते हैं, वाल को देखते हैं, एक वाल आगे और एक वाल पीछे, 2 वाल हो गया, एक यहां 3 वाल, एक यहां 4 वाल, मींस सिर्फ वाल को हम लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया हो उसमें वाल लेते हैं,
मींस ऊपर वाला सीलिंग को नहीं लेना है और नीचे वाला बेस को नहीं लेना है, ठीक है। लेटरल सरफेस में क्या लिया जाता है, लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हमें 4 वॉल्स को लेना पड़ता है। सो बताइए इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। सो इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यह एक वॉल है, तो यह एक वॉल है, तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू एच, L इंटू एच हो गया। सो इसका एरिया हो गया L इंटू एच। तो यह एक वॉल है, सेम ऐसा ही वॉल इस साइड में है, तो इसका भी होगा L इंटू एच। सो 2L इंटू एच। तो यह दोनों वॉल का हो गया। अब बचा यह वॉल और यह वॉल, ठीक है। सो इसका और इसका एरिया निकालते हैं हम लोग। तो देखिए यहां में देखिए यह क्या है, यह B है और यह क्या है, ऊपर हाइट h है। तो इसका एरिया निकालने क्या हो जाएगा, B इंटू एच। क्या हो जाएगा इसका एरिया, B इंटू एच, BH। सो यहां इसका BH, तो सेम इसका भी क्या होगा, BH। सो 2BH, 2BH, ठीक है। सिर्फ हमें इसमें 4 वॉल्स को ही लेना है, ऊपर और नीचे सेलिंग को नहीं लेना है, बेस को नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि लेटरल में सिर्फ हम वॉल्स को लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 एंड H भी कॉमन है। सो यहां बचेगा L प्लस और यहां बचेगा B। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यह एरिया, यह क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, ओके। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो क्या होगा, यही होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए एक रूम में, मान लीजिए मैं इस रूम में अभी या वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इसमें भी क्या है, 4 वॉल्स है। या एक वॉल दिखाई दे रहा है 1, इसके सेम इसके अपोजिट में होगा दूसरा 2, और इसके लेफ्ट में होगा एक 3rd, और इसके राइट में होगा 4th। तो इस तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ओके। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड क्या होता है फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड, डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड, डायगोनल ऑफ कीबोर्ड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कीवर्ड का सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 2 हम लोग देखेंगे क्यूब। देखिए क्यूब का फॉर्मूला, तो इस तरह से क्यूब का हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम देखेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे, उसके बाद इसका डायगोनल देखेंगे, ओके। क्यूब में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। और तीनों को अगर हम लोग सपोज ए ले लें, ए लेंथ की जगह भी ए यूज करेंगे, ब्रेथ की जगह भी ए यूज करेंगे, और हाइट की जगह भी क्या यूज करेंगे, ए। सो तीनों इक्वल है, सो हम लोग क्या लिया, हम लोगों ने ए लिया। दैट मींस क्यूब का जो इच साइड है उसका हम लोग क्या लिए, ए लिए। यह क्यूब है, देख सकते हैं आप, साइड सारे फेस क्या है, इक्वल है। देखिए चारों तरफ से देखिए सारे फेस क्या है, इक्वल है, देखिए, ओके। सो यह सब फेस क्या है, इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यह एक क्यूब है, और यह जो लेंथ है वो भी हमने क्या लिया, ए लिया। यह जो ब्रेथ है वो भी हमने क्या लिया, ए लिया। और ये जो हाइट है वो भी कितना लिया, हमने ए लिया। क्यों, बिकॉज क्यूब का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, ओके। क्यूब का प्रत्येक साइड, इच साइड क्या होता है, स्क्वायर होता है। सो आप देख सकते हैं यह हो गया एक क्यूब। तो यह क्या हो गया, क्यूब। ये जो लेंथ है उसको भी ए लिखेंगे, जो ब्रेथ है उसको भी ए लिखेंगे,
और जो हाइट है उसको भी ए लिखेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है, इक्वल है। यह एक क्यूब है, यह क्या है, क्यूब है। सो इस क्यूब में मान लेते हैं यह एक फेस है, ये फेस क्या है, एक स्क्वायर जैसा है, क्योंकि क्यूब का जो ईच फेस होता है क्या होता है, स्क्वायर होता है। सो यह क्या है, स्क्वायर है। ये कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ जो है ए और ब्रेथ क्या है, ए। सो ए इंटू ए, तो इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो ये जो फेस है, ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर। तो एक फेस का एरिया होगा ए स्क्वायर। इस तरह से कितने फेस है हमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। 1 फेस का ए स्क्वायर, तो यहां में 6 फेस है, तो 6 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर। हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का a स्क्वायर था, तो 6 फेस का 6 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, यह एक क्यूब है और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने बताया था ना कि बेस का एरिया इंटू हाइट। इसका बेस का एरिया इंटू हाइट। तो यह जो बेस है, यह बेस का एरिया कितना है, यह बेस क्या है, यह बेस भी तो स्क्वायर है, यह बेस भी क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। सो बेस का एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर। ओके, यह जो बेस है उसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है, हाइट है ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए, डेट मीन्स कितना हो गया, डेट मीन्स ए क्यूब हो गया। ओके, यह हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू यह हो गया हाइट। सो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया, ए क्यूब, डेट मीन्स क्यूबिक यूनिट। क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट। और जब एरिया लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ओके, दैट मींस क्वेश्चन में अगर मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब हम चलते हैं क्या, LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए ध्यान दीजिए, यह क्या है, क्यूब है, और हमें इस क्यूब का क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब हम लोग बताए थे कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ का बाउंड्री। देखिए या एक वाल, 2 वाल, 3 वाल, 4 वाल। जो क्यूब है इसका हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो इसमें कितना आएगा, 4 वाल आएगा, 1 वाल, 2 वाल, 3 वाल, और ये पीछे वाला 4 वाल। ठीक है, तो एक जो वॉल है, एक वॉल का एरिया कितना है, ए इंटू ए स्क्वायर। एक वॉल जो है वो स्क्वायर है, प्रत्येक वॉल, ईच वॉल इज ए स्क्वायर। ठीक है, सारा क्या है, स्क्वायर है इसमें। तो एक वॉल जो है यह स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ए इंटू ए स्क्वायर। जब इसका ए स्क्वायर, तो इस तरह से कितने वॉल है, 1 2 3 4 वॉल है। सो एक वॉल का ए स्क्वायर, सो 4 वॉल्स का 4a स्क्वायर। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4a स्क्वायर। ओके, ये भी एरिया है, सो ये भी क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। नेक्स्ट डायगोनल। तो देखिए अभी थोड़ा पहले हम डायगोनल क्या देखे थे हम, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्यूब, क्यूब के लिए क्या है, एल का वैल्यू भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बी का वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर, और एच का वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ओके, सो यह ए स्क्वायर जो है रूट के बाहर आ गया, ए हो गया a रूट 3। तो इस तरह से डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना हो गया, a रूट 3। ओके, नंबर 3 देखते हैं हम लोग, राइट सर्कुलर सिलेंडर, या शॉर्टकट हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर। तो इस तरह से हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम का, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया का, एंड टोटल सरफेस एरिया का। तो चलिए एक हम
सिलेंडर ड्रॉ करते हैं हम लोग। यह हो गया एक, यह एक सिलेंडर हो गया, और यहां से यहां तक ये हो गया आपका रेडियस, यहां से यहां तक ये भी हो गया आपका रेडियस, और ये वाला हो गया आपका हाइट। सो दिस इज हाइट। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम हमने बताया था कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। तो देखिए यह सिलेंडर है, तो यह सिलेंडर का बेस इंटू हाइट। मान देखिए यह एक सिलेंडर है, ठीक है, यह क्या है, सिलेंडर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर में कितना लिक्विड, कितना पानी, कितना दूध, कितना इसमें लिक्विड अटेगा, ठीक है, उसमें हम वॉल्यूम बता सकते हैं। सो यह एक सिलेंडर है, तो इसका बेस का एरिया निकाल देंगे इनटू इसके हाइट से इनटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जो बेस है वो क्या है, इसका बेस एक सर्कल है, इसका बेस क्या है, सर्कल है, नीचे क्या है, बेस है, बेस क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, बिकॉज बेस क्या है, सर्कल है। सो सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। सो हाइट कितना है इसका, हाइट हम लोग क्या लिए, एच लिए हैं। सो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और यह वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, दैट मींस मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। नेक्स्ट देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यह सिलेंडर है और इसका बेस क्या है, इसका बेस जो है हमने बताया था ना, इसका बेस क्या है, एक ये वाला बेस है, यह बेस क्या है, सर्कल है। ओके, यह बेस क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए यह जो सिलेंडर है, इसका, यह सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का मतलब इस सिलेंडर का जो राउंड वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे आप देख सकते हैं यह एक सिलेंडर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ कर्व सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला सारा जितना सरफेस दिखाई दे रहा है वाला, ये सब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया में आएगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब टोटल का बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का एक बेस सर्कल प्लस ऊपर का भी एक बेस सर्कल, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का सर्कल, तब हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो सिर्फ क्या होगा, ये जो राउंड शेप जो है, ये सिर्फ राउंड शेप दे लेना है, ये जो पूरा राउंड शेप है इसको लेना है। सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए फिर हमें वही ध्यान देना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, और इसका हाइट कितना है, h है, तो 2 पाई आर एच। सो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है, यह बेस क्या है, सर्कल है, तो इसका सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, तो हो गया आपका ये कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। ओके, नेक्स्ट अब टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो कर्व सरफेस एरिया जो राउंड शेप है ये लेंगे, प्लस नीचे का एक सर्कल लेंगे, प्लस ऊपर का एक सर्कल लेंगे। सो तीनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस नीचे का एक सर्कल, नीचे का सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर भी एक सर्कल है, उसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 सर्कल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस जो क्या था, जो कर्व था, कर्व कितना था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो देखिए हमें 2 पाई आर कॉमन,
तो ये आर स्क्वायर था, एक आर कॉमन हो गया तो एक आर बचेगा यहाँ में, प्लस 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, मैंने बाहर चला गया तो क्या बचेगा एच। तो इस तरह से यह टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को कोई अगर पहले लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और जो सर्कल का जो एरिया था बेस वाला, बॉटम का और टॉप का 2 पाई आर स्क्वायर, इसको अगर बाद में लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर कॉमन लेते हैं आप 2 पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा एच बचेगा, प्लस 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ एक आर बचेगा। तो यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। हमने क्या लिखा है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एक ही बात है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बोथ आर सेम। तो अब देखते हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बोलिए या शॉर्टकट में सिर्फ कोन बोलिए। सो इसका कोन का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम का, स्लैंट हाइट का, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का। ओके, सो चलिए हम लोग कोन ड्रॉ करते हैं। यह एक कोन हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक क्या हो गया, यह एक रेडियस हो गया और यह हो गया आपका हाइट। सो यह हो गया हाइट, यह हो गया रेडियस, और यहां दो हाइट है। देखिए एक परपेंडिकुलर हाइट है, यह परपेंडिकुलर है, तो यह परपेंडिकुलर हाइट उसको हमने एच लिया, और एक क्या है तिरछा हाइट है, तिरछा इस टाइप से सेलेंट में, सेलेंटिंग पोजीशन में है। जिस प्रकार हम लोग सीढ़ी रखते हैं ना, सीढ़ी, कोई वाल में अगर सीढ़ी रखना है तो थोड़ा हम सेलेंटिंग रखते हैं, सेलेंट हाइट, सेलेंट टाइप का रखते हैं, सेलेंटिंग पोजीशन रखते हैं। तो ये समझ लिए क्या है, यह क्या है सेलेंटिंग पोजीशन में है, तो इसको बोलेंगे सेलेंट हाइट। इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें दो हाइट है, एक सेलेंट हाइट है और एक आपका परपेंडिकुलर हाइट है। तो देखिए पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि 90 डिग्री का जो सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ओके, और यह परपेंडिकुलर है, सो इसको बोलते हैं पी, और यह क्या है बेस है, इसको बोलते हैं बी। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। यह फॉर्मूला किसका होता है, पाइथागोरस का। तो हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला अगर यहाँ यूज करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा, देखिए यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट में क्या है हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, एल है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहां हाइपोटेनस क्या है एल है, सो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां में परपेंडिकुलर हाइट क्या है एच है, मींस परपेंडिकुलर का वैल्यू एच दिया हुआ है, सो एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां बेस क्या है, यहां बेस क्या है आर है, सो आर का स्क्वायर। अगर यहां से अगर स्क्वायर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहां क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। दैट मींस एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट एल, एल का फॉर्मूला क्या हुआ, एल का फॉर्मूला मिला रूट ओवर, आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, या आप पहले आर स्क्वायर और बाद में एच स्क्वायर भी ले सकते हैं। हमने दोनों टाइप से लिख के दिखा दिया आपको। सो एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यू कैन राइट एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो देखिए
इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सो यह सिलेंडर है और इसका हाइट भी क्या है, h है। इसका हाइट h था, इसका भी हाइट क्या है, h है। अब इस कोन में आप पानी भर लिए, ठीक है, मान लीजिए पूरा खाली है, इस कोन में पूरा पानी भर लिए, डाल दिए, ओके। फिर इस कोन में फिर एक बार पानी भरिए, डाल दिए, इस कोन में फिर एक बार पानी भर लिए, डाल दिए, और ये पूरा भर्ती हो गया। मीन्स यह 3 बार में भर्ती हुआ है। 3 टाइम्स इसको हम डाले हैं तो क्या हुआ है, ये फुल हुआ है। दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है उससे क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स इसमें 3 लीटर फुल हुआ और इसमें कितना, 1 लीटर। तो यह जो आपका कोन है इसका वॉल्यूम इसके कंपेयर में कितना हुआ, 3rd पार्ट का 1 पार्ट। दैट मीन्स कोन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 होगा, ओके। कितना होगा, 1/3। मीन्स 1/3 वॉल्यूम जो कोन का हो क्या होगा, 1/3। किसका 1/3, जो सिलेंडर का होता है। सिलेंडर का कितना होता है, तो πr²h। दैट मीन्स सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम यहां भी होगा, बट क्या होगा, 1/3 होगा। मीन्स 3 भाग का 1 भाग। सिलेंडर में अगर 3 लीटर पानी अगर हो रहा था तो इसमें कितना होगा, 1 लीटर होगा। मीन्स ये हो गया क्या, 1/3। मीन्स 3 पार्ट का 1 पार्ट इसका वॉल्यूम होगा, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं आप कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला πrl होता है, πrl। नेक्स्ट क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब जानते हैं कि इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब बाहर तरफ से जो गोल है। जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम क्या होता है, चारों तरफ से बाहर में राउंड होता है ना, ठीक है। ऊपर एक सर्कल की तरफ होता है, ऊपर में क्या होता है, सर्कल होता है, और बाहर चारों तरफ से राउंड होता है। धीरे धीरे नीचे क्या होता है, पतला हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया इसको। तो इसका कर्व सरफेस हो गया πrl, बट इसका हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या मिलेगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो बाहर से जो राउंड है वह कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। मींस सर्कल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया दोनों लेंगे अगर हम लोग तो मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो सर्कल है सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। क्योंकि टोटल का मतलब इन दोनों को लेना है, सर्कल का एरिया भी लेना है प्लस कर्व का भी लेना है। कर्व मींस बाहर तरफ से जो गोलाई है उसका भी लेना है। तो सर्कल का हो गया πr² प्लस नीचे में जो सर्कल था उसका हो गया πr² प्लस, और ऊपर से जो गोलाई है राउंड जो शेप है उसका कितना होता है, उसका है πrl। अब दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम लोग, दोनों में πr कॉमन, तो यहां बचेगा r प्लस यहां बचेगा l। तो πr इंटू r प्लस l। इसी फॉर्मूला को अगर कोई पहले इसको लिख दिए, πr लिख दिए पहले वो πrl, और बाद में लिखे πr², तो क्या हो जाएगा, πr कॉमन तो l प्लस r हो जाएगा, ओके। तो आप इस तरह से ले सकते हैं πr इंटू r प्लस l या πr इंटू l प्लस r, ओके। और हम लोग जानते हैं कि एक डायमीटर में क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, तो ये भी कभी कभी यूज करना पड़ता है। सो एक डायमीटर में क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। डायमीटर किसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। जो सेंटर से पास हुआ है एक पूरे को बोलते हैं डायमीटर। इसमें एक रेडियस 2 रेडियस होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग स्फीयर का फॉर्मूला देखने। तो अब देखते हैं स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, एंड हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सो स्फीयर क्या होता है, देखिए स्फीयर आपका एक बॉल समझ लीजिए, फुटबॉल भी एक स्फीयर, क्रिकेट का जो बॉल होता है वो भी एक स्फीयर है। सो
मान लीजिए क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। सो यह क्या हो गया, स्फीयर। इसमें मान लीजिए यहां से आता क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। यह वॉल्यूम है इसलिए क्या होगा, क्यूब में होगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में अगर मीटर होगा तो मीटर का क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया, यह स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और देखिए स्फीयर का वॉल्यूम जितना होता है उसका हाफ होता है हेमीस्फीयर का। सो हेमीस्फीयर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। मान लेते हैं एक बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, उसको हाफ अगर कट कर दिया जाए, ठीक है, तो किस तरह से ऐसा इस तरह से दिखेगा आपको। मान लीजिएगा यह क्या है, सपोज यह एक मिट्टी का बॉल है, मिट्टी का बनाया हुआ एक बॉल है, उसको क्या किया, हाफ कट कर दिए तो ऐसा पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यह हो गया हेमीस्फीयर, यह क्या हो गया, हेमीस्फीयर। तो इस स्फीयर का क्या है, आधा है, हाफ पार्ट है। हमने मिट्टी को गोल बना के बॉल बनाया था, तो अब फुल क्या हो गया, स्फीयर हो गया। उसी को हमने क्या किया, हाफ कट कर दिया, तो यह हाफ क्या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेमीस्फीयर। सो हेमीस्फीयर का जब वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहां जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम होगा, उसका हाफ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ इंटू इसका क्या है, यार हाफ है, यह क्या है, इसका हाफ है। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ करना है तो 2 से कट कर दिए, 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, तो कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। That means 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। सो यह हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखिए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, यहां स्फीयर के लिए ये जो स्फीयर था, ये जो बॉल था, उस बॉल का जो टोटल सरफेस एरिया था, मींस बाहर से जो पूरा गोलाई है, वो टोटल सरफेस एरिया में था, और वो क्या था, कर्व सरफेस एरिया में था। तो ये पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, बट हमने इसको आधा कट कर दिया, तो अभी भी तो आधा ये जो राउंड से बचा है, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर था, उसका हाफ कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे, हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दिए इसको हम लोग, तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बट अब हम लोग को देखना है क्या, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का। यह जो हेमीस्फीयर है, जब कर्व का बात करेंगे तो ये सिर्फ जो गोलाई पार्ट है, जो कर्व पार्ट है वो आया है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो कर्व है वो तो आएगा ही, प्लस ऊपर में एक सर्कल भी आ गया। जब हाफ कट किए हैं, एक बॉल को हाफ कट किए हैं, तो ऊपर में क्या आ गया, एक सर्कल भी आ गया, तो वो भी एक सरफेस हो गया। इस टाइप से क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, एक सरफेस, सर्कल जैसे सरफेस भी आ गया, ठीक है। तो उसका भी हम लोग को एरिया प्लस करना पड़ेगा। दैट मींस इसका एरिया प्लस उसका एरिया। सो ये जो कर्व था उसका था कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ऊपर में जो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया, और सारे फॉर्मूला को हमने देखा। क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा, क्यूब का देखा, राइट सर्कुलर सिलेंडर का देखा, डेट मींस सिलेंडर का देखा, फिर राइट सर्कुलर कोन, डेट मींस कोन का देखा, फिर स्फीयर का देखा, हेमीस्फीयर का देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस फॉर्मूला को यूज करके
जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को देख सकें। तो बस आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।